बग़ैर मोल्ड के और बग़ैर ओवन के इस कदर बेहतरीन सा केक तैयार होगा घर की चीज़ों से ही कि आप बेकरी से केक लेना बिल्कुल भूल जाएंगे। यकीन माने अगर आप पहली दफ़ा भी केक तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। बहुत ही ज़्यादा नरम, जैसे आप बेकरी से केक लेते हैं, टेस्टफुल टी केक हम तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, आपका अपना चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बातें हैं, टिप्स हैं, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन और सॉफ्ट केक तैयार कर सकें। 3 अंडे लेंगे, तीनों आपके अंडे नॉर्मल टेम्परेचर पर होने चाहिए। अलग अलग तोड़ के हम डालेंगे क्योंकि मौसम गर्मी का है तो तमाम अंडे ख़राब ना हों एक अंडे की वजह से। अलग अलग तोड़ के बाउल में डाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल बीटर से मैं इसको बीट करूँगी 15 मिनट। पहले 5 मिनट मैंने इसको हल्की स्पीड पे किया है और 10 मिनट तेज़ स्पीड पर इसको बीट किया है। बिल्कुल आपका फ्लफ़ी सा अंडा तैयार हो जाना चाहिए। 2 से 3 गुना साइज़ में बढ़ जाएगा। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, जूसर के जग में भी इसको बीट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। 3 अंडे अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेने हैं। इस तरीके से बीट करने से ना तो अंडों की स्मेल आएगी और केक आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी तैयार होगा। इसके बाद हम मैदा लेंगे, 150 ग्राम मैदा है। छानना बहुत ज़रूरी है, चाहें तो 2 दफ़ा छान लें। छानने से इसमें हवा आ जाती है जो कि बहुत अच्छा आपका केक राइज़ होता है। 150 ग्राम ही हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। आपने चीनी को कम नहीं करना वरना मीठा कम हो जाएगा केक में। 150 ग्राम मैदा है, 150 ग्राम ही हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। छानना है ताकि मोटे ज़र्रे जो हैं वो बाहर निकल आएँ। 5 से 6 चुटकी मीठा सोडा है छोटी चम्मच में और बड़ी चम्मच में बेकिंग पाउडर है। इक्वल कर लें, टेबल स्पून इक्वल हमारा बेकिंग पाउडर है और छोटा 5 से 6 चुटकी मीठा सोडा है। इसी कप को आधा कप मैं कुकिंग ऑयल का लूँगी। ये 150 ग्राम का कप है। आधा कप इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है। अब हम नरम हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडे के जो झाग हमने तैयार किए हैं वो बैठने ना पाएँ। हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। अंडे के मिक्सचर को तैयार करने के बाद कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। मैंगो एसेंस इसमें शामिल करूँगी जो कि बाज़ारी केक में शामिल किया जाता है, और थोड़ा सा फूड कलर, ज़र्दा कलर 1 से 2 चुटकी इसमें शामिल कर देते हैं ताकि हमारा बिल्कुल बाज़ार जैसा टी केक तैयार हो। ज़्यादा कलर को शामिल मत कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा नमकीन होता है तो केक में नमकीन टेस्ट आ जाएगा। जस्ट आपने ज़रा सा शामिल करना है येलो कलर, बिल्कुल बाज़ारी तैयार करने के लिए। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ़ौरन से मिक्सचर को तैयार करेंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। जल्दी जल्दी केक का मिक्सचर आपने तैयार करके इसको बेक होने छोड़ देना है। दूध डालेंगे, नीम गर्म दूध नहीं है और ना ही ठंडा है, नॉर्मल टेम्परेचर का आपने दूध लेना है। इसको डाल लेना है। दूध की मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता सकती, यह आप अपने केक की कंसिस्टेंसी को देखते हुए डालिएगा। यानी आपका केक का मिक्सचर बिल्कुल रिबन फॉर्म में होना चाहिए जब आप बिल्कुल तैयार कर चुके हों, ना तो बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही रनी हो। अब आप दूध का डिब्बा लेंगे जो हर घर में आमतौर पे फेंक दिया जाता है, इसी को यूज़ करके हम अपना केक तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी आप इस डब्बे में डबल रोटी भी तैयार कर सकते हैं, ब्रेड भी तैयार कर सकते हैं और केक भी तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस इसी डिब्बे की मेरे चैनल पर मौजूद हैं, ब्रेड की और केक की, जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऊपर वाली परत को हम बिल्कुल अलग नहीं करेंगे बल्कि 3 साइडों से ही जस्ट कट करेंगे। सबसे ज़रूरी बात जो आपने नोट डाउन कर लेनी है, डिब्बे को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। हल्का सा धो लें। धोने के बाद डिब्बे को टिश्यू के साथ आपने चारों कॉर्नर अच्छे तरीके से साफ़ करने हैं क्योंकि पानी अक्सर इन कोने में चला जाता है और केक के बीटर को ख़राब कर देता है, मिक्सचर को, और केक को फूलने नहीं देता। आपने दबा दबा कर चारों कोनों से
पानी को साफ़ करना है, डिब्बे को बिल्कुल खुश्क करना है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। चारों कॉर्नर से टिश्यू के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप डिब्बे को खुश्क कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब हमने इस पे ऑयल का हल्का हल्का ब्रश लगाना है ताकि निकालने में केक को बहुत आसानी हो। चारों साइडों पर ब्रश के साथ ऑयलिंग कर देंगे। ये डिब्बा मैंने पहले ही तैयार करके साइड पर रख दिया था। फिर मैंने अंडों को बीट करके केक का मिक्सचर तैयार करना है। आपने भी ऐसा ही करना है ताकि मिक्सचर को रेस्ट ना मिले। तमाम लिक्विड इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी आपकी केक के मिक्सचर की होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी बात, आपने टैप ज़रूर करना है। ऊपर आपको बबल नज़र आ रहे हैं, ये केक को बिल्कुल भी फूलने नहीं देते। ये टैप करने से ख़त्म हो जाएंगे। पतीला 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने रख दिया था। अब इसमें हमने केक का मोल्ड रख दिया है और बंद कर दिया है। हीट आपकी दम वाली से थोड़ी सी तेज़ है। केक को 1 घंटा हो गया है अंदर रखे हुए। अब मैंने इस पे पिस्ता, बादाम और तिल हैं बारीक काट लिए हैं। 1 घंटे के बाद जब ऊपर से इसकी सरफेस अभी कच्ची है तो मैं इस पर मेवा जार डाल दूँगी। पहले हम अगर मेवा जार डाल देते तो इस पॉइंट पर तमाम जो हैं वो नीचे इस केक के पैंदे पे जा चुके होते, इसलिए हमने 1 घंटे बाद डाले हैं। आधा घंटा मज़ीद केक को दिया है। टूथपिक से चेक किया, बिल्कुल ठीक थी। 1 घंटा 30 मिनट में हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। पतीले में आपने जब केक रखना है तो पतीला इतना गर्म होना चाहिए कि पास खड़े हों तो हीट महसूस हो। ठंडे पतीले में आपने केक को नहीं रखना। दम से थोड़ी सी तेज़ वाली 1 घंटा 30 मिनट के बाद टूथपिक से चेक किया तो पिक जो थी, टूथपिक बिल्कुल साफ़ थी। मैंने बाहर निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़्यादा यमी सा केक तैयार है। इसको आपने 24 घंटे के बाद ही इस्तेमाल करना है। बना कर रख दें और अगले दिन केक को कट करके खाइए। जायका माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अगले दिन केक का जो मेन अच्छा सा यमी सा बेकरी जैसा टेस्ट होगा वो निकल कर आएगा। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियोस पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली यूनिक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।